1 2 3 4 5 5 पेपर है, बहुत अच्छे से करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। देखो यार मेरी क्लासेस की ना फ्री वाली क्लासेस, क्योंकि भाई बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। इसकी एक एडवांटेज है कि यहाँ मैं टॉपिक वाइज, पहले मैंने सिलेबस करवाया, टॉपिक वाइज मैं पीवीक्यू करा रहा हूँ, किसी बुक की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बुक ले लो वो बुक ले लो, भाई मेरी क्लास लो आके, बात खत्म हो गई, ठीक है। मोर देन एनफ, अकेला बंदा, ठीक है। अगर तुम लेक्चर चाहते हो इस चैप्टर का जिसके मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो 2 लेक्चर्स हैं 50, मतलब आप 2 घंटे मान के चलो, अच्छे से नोट्स कवर कर लो, इसके अच्छे से बना लो, अभी भी समय है। चलो प्रैक्टिस करते हैं इनकी क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। चलो पहला, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड। जो राइजोपस होता है, ब्रेड के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन होती है पढ़ा रखा है मैंने। अब ऑप्शन पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन ब्रेड, लो टेम्परेचर या प्रेजेंस। अब दिमाग पंचर हो गया, कतई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज याद है मुझे कि जब सर ने पढ़ाया था, सर ने बताया था कि जो नीचे हाईफाई वाला पार्ट होता है उसका तो कोई मतलब नहीं होता रिप्रोडक्शन में, हटा दिया। ऑप्शन 4 तो आंसर नहीं होगा, ये हटा दो, ये हटा दो, बस। उसके बाद आगे समझते हैं। अब यार लो टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि गर्मियों में, तो इसका मतलब सर्दियों में नहीं होंगे? नहीं भाई, सर्दियों में भी लगता है ब्रेड मोल्ड, तो सर्दियों में भी ब्रेड खराब हो जाता है, तो लो टेम्परेचर कैसे आ गया भैया? दोनों टेम्परेचर होने चाहिए। तीसरा हटा दो, यानी कि ये हटा दो। अब ऑप्शन 1 एंड 2 ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब तुम रीड कर लो आगे दोबारा इस क्वेश्चन से बचने के लिए कि स्पोर बनते हैं लार्ज नंबर में, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट होना चाहिए ब्रेड में। समझ में आया? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। डन है बच्चों? समझ में आ गया? ओके। पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट। कौन फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो अट्रैक्ट करता है? कभी भूल भी जाओ क्या कर लोगे? पापा की परी अट्रैक्ट हो गई, पी फॉर परी, पी फॉर पेटल, पी फॉर परी, पी फॉर पेटल, यानी कि पेटल्स ओनली, ठीक है। तो पेटल्स जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, याद रखोगे, याद रखोगे। पापा की परी अट्रैक्ट हो गई पेटल देख के, ठीक है। पी फॉर परी, पी फॉर पेटल, याद हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, पेटल्स ओनली। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परी एंड पेटल। कितने क्रोमोसोम होते हैं जाइगोट में? जाइगोट में 23 मेल के 23 फीमेल के, यानी कि 46। बहुत इजी है, 23 मेल के 23 फीमेल के 46, ठीक है। कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस। कहां पर होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन होता है? मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, याद रखना, मल्टीपल फिजन इसमें होता है, ठीक है। और ईस्ट में क्या होता है? लिशमानिया में क्या होता है बताएंगे मुझे। ईस्ट में तो मुझे याद है बडिंग होती है, ईस्ट में तो बडिंग होती है। लिशमानिया में बाइनरी फिजन होता है। कौन सा? बाइनरी फिजन। कमेंट सेक्शन बताओ कि पैरामीशियम में क्या होता है। कमेंट सेक्शन बताओ कि पैरामीशियम में क्या होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यही रिकॉल करना है भाई, इधर नोट्स बना रहे हो वहीं लिखते चलो आगे करके, याद हो जाएगा सब कुछ भाई को, आप लोगों को मतलब। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। भैया डिस्क एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है यूटेरिन में, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, बिल्कुल सही बात है, विलाई होता है। देखो यहाँ तुम्हें मेरे लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा। मैंने लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा है कि ये तो इधर विलाई होती है, उधर आपकी ब्लड वेसल्स होती है, समझा रखा है। तो मदर वाली साइड में क्या होता है वो नहीं पूछा, इसने पूछा है कि एम्ब्रियो की साइड में क्या होता है, विलाई। मदर वाली साइड में ब्लड वेसल होती है, याद रखना। इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। भैया स्मॉल नहीं होता, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है। अगर स्मॉल होगा तो भैया वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंट, मतलब एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा, मदर के ब्लड से, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका नंबर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इनकरेक्ट। अब खुद सोचो, छोटी छोटी डिटेल पे मैं करवा रहा हूं तो इजी लगा, तुम खुद करते तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि इस ऑप्शन को छोड़ के तुम कुछ और लगाते, क्योंकि तुम्हें अच्छे सेलेक्टिव रीडिंग नहीं करी है, अच्छे से समझा नहीं है। समझ में आया? नहीं समझा तो जाके लेक्चर कंप्लीट कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल सर्विस एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा सर्विस एरिया होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहाँ विलाई जो है एम्ब्रियो के साइड में होती है, मदर वाली साइड में क्या होता है? ब्लड वेसल्स। आगे बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होता है। क्यों? यहाँ पर डीएनए एरर नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, बिल्कुल दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। दोनों क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों, ठीक है क्या? आइए, पार्ट ऑफ सीड विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है। कौन सा सोर्स ऑफ फूड होता है? कॉटिलेडन। ये क्या देता है? फूड। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? कॉटिलेडन। अच्छा, रेडिकल क्या होता है? आर फॉर रेडिकल, आर फॉर फ्यूचर रूट, ठीक है।
उसके एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, याद रखना रूट, फ्यूचर रूट कौन सी होती है? रेडिकल। प्लूमल क्या होता है? फ्यूचर शूट यानी कि स्टेम। फ्यूचर शूट क्या होता है? प्लूमल। एम्ब्रियो तो तुम्हें पता ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रेडिकल, फ्यूचर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। उसके बाद प्लूमल, फ्यूचर शूट बनेगी। कॉटिलेडन फूड का सोर्स होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉटिलेडन। कॉटिलेडन। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है पेपर? अरे बता रहा हूं, बोर्ड भी इससे इजी होगा, टेंशन नहीं लेने का। आइए, ये भैया दिख रहे हैं, क्या करते हैं? बडिंग। क्या नाम है इनका? हाइड्रा। क्या नाम है इनका? हाइड्रा। अगर लेबलिंग पूछूं इसे क्या कहेंगे? टेंटेकल्स। क्या कहेंगे? टेंटेकल्स। ये क्या था? बड। कैसी गंदी राइटिंग बना रहा है यार तू भूपेंद्र, क्या कर रहा है भाई? ये क्या है? टेंटेकल्स। ये क्या है? बर्ड। और ये क्या है नाम इस व्यक्ति का? हाइड्रा। क्या है ये? एनिमल या प्लांट? कमेंट में लिखो, एनिमल है या प्लांट है, बोलो। अगर ये एनिमल है तो ए लिखना, और अगर ये प्लांट है तो पी लिखना। कमेंट में लिख दो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? एग्जांपल याद कर लो। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? पेंट्री किसमें होता है? याद कर लो। आइए, प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब स्टेम से या फिर पत्तियों से कौन सा नया किस किस से नया प्लांट हम बना सकते हैं स्टेम का यूज करके। अब देखो, ऑरेंज में सीड होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं हो सकता है बनाना में हो, लेकिन ऑरेंज में नहीं होगा। अब देखो, मस्टर्ड के भी सीड होते हैं भाई, मस्टर्ड के सीड होते हैं, इसका भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये रीजन ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसके बाद देखो, यहाँ भी मस्टर्ड है, तो ये तो नहीं हो सकता भैया, ठीक है। शुगर केन, रोज, ग्रेप, ये आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होते हैं, याद रखना। रोज का भी हो जाता है, ग्रेप्स का भी हो जाता है, ठीक है। ग्रेप्स कैसे? ग्रेप्स के अगर आपने प्लांट नहीं देखे तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ग्राफ्टिंग वगैरह उसमें हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे अपनी मोटी बुद्धि को यहाँ यूज करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा यहाँ, अच्छा क्या आ गया, ये एमसीक्यू हट गए, ठीक है। इतने, नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन मेल नहीं बोला, फीमेल बोला है, फीमेल, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसके साइड इफेक्ट में बताने 3 मेथड्स, है ना। 3 मेथड्स used by female to avoid, कॉपी पेन उठा लो, लिखना स्टार्ट करो, बदतमीजी मत करो, प्रेगनेंसी आर। पहला मेथड, कॉन्डम पहना दो, ठीक है। कौन सा कॉन्डम? फीमेल कॉन्डम। किसे? फीमेल को, मेल को थोड़ी पढ़ा पहनाओगे। दूसरा मेथड, कॉपर टी, टी लिख दी भाई, कॉपर टी। तीसरी, यूज ऑफ पिल्स। अब ये हो गए। अब सुनना, कॉपर टी से इरिटेशन, पिल से आपको और भी सारी बीमारी हो सकती है, तो लिखना, दीज कैन कॉज सेवरल इश्यूज सच एज irritation and delay in periods, etc लिख देना आगे, ठीक है। ये हो गया पूरा 5 नंबर के सवाल है, तो 2.5 नंबर का ये नीचे 2.5 नंबर का। व्हाट विल हैपन इफ अ ह्यूमन फीमेल इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आपको लिखना भैया, इफ फर्टिलाइजेशन takes place, zygote is formed, after zygote embryo is formed, after zygote embryo is formed, and after embryo the development takes place and turn into fetus, ठीक है। if not, तो क्या लिखोगे? menstrual period will take place in which mucus breakdown, in which mucus
in which mucus breaks down and comes out with egg। क्लियर है? ये पूरे 5 नंबर देके जाएगा। डन है क्या? क्लियर है बच्चों? और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आगे बढ़े क्या? ड्रॉ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजिया और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हाइफाई। हाइफाई, हाइफाई। Why does rhizopus not multiply on dry slab? क्योंकि इसको environment नहीं मिलता। लिख दोगे पूरा। Name and explain the process by which reproduction takes place in hydra। तो इसमें तो बडिंग होता है, तो ये लिख देना भैया पूरी प्रोसेस। सुनो, यहाँ बडिंग की डेफिनेशन लिख देना। मुझे कंप्लीट चाहिए सब कुछ। बडिंग की डेफिनेशन लिखो और यहाँ पर डायग्राम बना दो। किसका? स्पोर फॉर्मेशन का। ठीक है? अरे ऐसे बना देना यार, बात खत्म हो गई। यहाँ लिख देना इसके अंदर स्पोर है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर हैं, और ये क्या है? स्पोरेंजिया, और ये क्या है? हाइफाई। बात समझ में आई कि नहीं? बात खत्म हो गई। ऐसे बना देना, अच्छे से बनाना। मेरी तो ऐसी है ड्राइंग। 5 नंबर का सवाल है, देख लो कैसे आता है। मतलब आपको स्पोर फॉर्मेशन में उसके पार्ट भी याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा रखा है मैंने, जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़े आगे। डेफिनेशन बडिंग वडिंग की अच्छे से याद कर लो। ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? अगला सवाल, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। इसको यार उसमें करेंगे हेरिडिटी में। ठीक है ना? वो इसको विल डू इन हेरिडिटी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं ना अभी उसे। ठीक है? Explain the event that take place once a sperm reaches the oviduct till it become a fetus. Write the role of placenta। अब सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। Explain the event that take place once a sperm reaches the oviduct till it become a fetus। सुनना, आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है? तो when sperm reaches the oviduct, fertilization takes place। After fertilization, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि fertilization results in formation of zygote। Fertilization results in the formation of zygote which continuously divides and developed into embryo। ठीक है? उसके बाद रोल ऑफ प्लेसेंटा। क्या मुझे इसको बताने की जरूरत है? पहली चीज, इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। जब आप लिखते हैं ना, बार बार लिखते हैं, कुछ बच्चे आलस करते हैं, एक बार बार जब लिखते हैं तो जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाके ये चीज बैठ जाती है। मतलब ब्रेन के नीचे वाले हिस्से नहीं, ब्रेन का तो ऊपर वाला हिस्सा है, फोर ब्रेन, उसके वो सेरेब्रम में जाके चीज बैठ जाती है कभी। ठीक है? बार बार लिखा करो यार। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, है ना, फ्रॉम थ्रू मदर्स ब्लड, है ना, थ्रू मदर्स ब्लड। दूसरा रोल लिख दो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है? क्लियर है क्या? डन है बेटा?
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, याद करो, बार बार लिखो, बदतमीजी मत करो इधर बैठ के, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, which of the cut pieces of the two planaria could regeneration to form a complete organism? Two planaria, okay, which of the cut pieces of the two planaria could regenerate to form complete organism? ठीक है, तो कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा यार, ये होगा, ए होगा केवल, ठीक। उसके बाद give an example of other organism which follow the same mode of reproduction of as planaria। तो इसको बताओगे मुझे कि प्लेनेरिया के बाद और कौन सा होता है जो ये रीजनरेशन वाला क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसको कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, क्योंकि पढ़ा रखा है मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या है, जब वो जो पूरी जो आपकी रीजनरेटिव सेल्स हैं, रीजनरेटिव जो सेल्स हैं आपकी, वो पूरी डेवलप हो जाती है एक ऑर्गन में, उसे कहते हैं डेवलपमेंट, है ना। रीजनरेटिव सेल्स जो हैं वो पूरी जनरेट हो जाती हैं पूरे कंप्लीट ऑर्गन में, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंशिएशन बताना है, तो इसको डिफरेंशिएशन को आप खुद लिखोगे, इसे खुद लिखोगे, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में अंतर लिखो, फटाफट से लिखो, लिखो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर, लिखो फटाफट से, ठीक है। तो कमेंटों में लिख देना सर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कमेंटों में इसके डेफिनेशन लिख देना प्लीज, कमेंट में ही डेफिनेशन लिख दो। चलो यार, इसको हटा, उधर करेंगे अभी। व्हाट आर स्पोर्स, ठीक है, ये बता दिया, ये डन, ये डन है, ठीक है, डन है, ये हो चुका है। बताएंगे ए क्या है, तो ए है आपकी जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल है। बी क्या है, पॉलन ट्यूब, बी क्या है, पॉलन ट्यूब। सी क्या है, ओव्यूल, सी क्या है, ओव्यूल। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसे रट लो भाई, देखो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। जर्म सेल है ये वाली, ये पॉलन ट्यूब है। अच्छा, यहां कुछ बोला होता तो ये क्या था, स्टिग्मा, ये क्या था, स्टिग्मा, डन है। अब देखो एबीसी बता दिया हमने। व्हाट हैपन व्हेन बी रीचेस इन द ओवरी, अच्छा, पॉलन ट्यूब जब रीच हो जाती है ओवरी में तो होता क्या, कुछ नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, याद लिख देना। राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट अकर इन फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो आपको लिखना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल टर्न इनटू, किसमें होता है बेटा, बोलो, टर्न इनटू सीड एंड ओवरी टर्न इनटू, बोलो बेटा सोनाली, टर्न इनटू फ्रूट, ओवरी टर्न इनटू फ्रूट। डन है क्या, डन है। कितना लिखना था इसमें, कितने नंबर का है ये, 3, अच्छा 5 नंबर का है, ठीक है जी, डन है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़ाएंगे, चलो। लिस्ट 2 रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है ना, 2 रोल लिखने। पहला रोल ये है, दे सिक्रीट फ्लड विच मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म इजियर। और दूसरा, इट है ना, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी। ये हो गया आपका सेमिनल वेसल्स का। दूसरा ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है बोलो, फेलोपियन ट्यूब ना, ठीक है। तो ओविडक्ट क्या लिखोगे, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये पहला फंक्शन हो गया इसका। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा,
इट रिसीव एग every month if fertilization does not takes place। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या करता है, एग को रिसीव करता है। टेस्टीज क्या करती है, टेस्टीज पहला फंक्शन, टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म पहला फंक्शन, और दूसरा पूछा, दूसरा बताएंगे, इट सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, ये होगा इनके फंक्शन। ये पूरे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, इतना लिख देने पर 3-3 मार्क्स मिलेंगे। क्या बच्चों डन है, क्या बच्चों डन है, क्या बच्चों डन है, बहुत बढ़िया। आगे बस, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड लिशमानिया डिफर इन द मैनर व्हिच दे प्रोड्यूस, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन देम। देखो प्लाज्मोडियम है ना, रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, whereas Leishmania reproduce by binary fission। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उसने बोला कि इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, किसे, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। तो यहां बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करोगे जहां पर 2 ही सेल में डिवाइड होता है, और यहां एक्सप्लेन करोगे मल्टीपल फिजन को। ठीक है, इसे अपनी नोट में प्लीज कंप्लीट कर लेना, प्लीज अभी ही करना, तुरंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर पे होता है सेम ट्रांसफर, और जब डिफरेंट होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अट्रैक्ट कौन सा पार्ट करता है, तो पी फॉर परी, पी फॉर पेटल। व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो भैया पेटल जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ कर जाते हैं सूख के, या ये बता देना। डिफाइन फर्टिलाइजेशन कर देना। फेट ऑफ ओव्यूल, मतलब ओव्यूल का भविष्य, फेट मतलब भविष्य, ओव्यूल का भविष्य क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ठीक है, फेट मतलब भविष्य, क्या ओव्यूल का भविष्य क्या है भैया फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, क्लियर है, डन है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि इन जर्मिनेटिंग ऑफ सीड व्हिच पार्ट ऑफ नोन एज द फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट समझा रखा है 100 बार। फ्यूचर शूट कौन होता है, प्लूम्यूल। और फ्यूचर रूट तो बता दोगे तुम आराम से, रेडिकल। मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन, का फंक्शन क्या प्रोवाइड करना भाई, नरिशमेंट, फूड, ये सब लिख देना इधर सब कुछ। इजी सवाल था, आगे बढ़ो। टू रीजन वाई सम प्लांट ग्रोन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका मतलब यहाँ पर 2 एडवांटेज बताने हैं, 2 एडवांटेज बताने हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। मतलब एक तो भैया इजी चीप मेथड है, दूसरा फास्टर है, लिख देना। लिस्ट 2 मेथड ऑफ ग्रो प्लांट वेजिटेबली, मतलब एक ग्राफ्टिंग लिख दो और दूसरा कटिंग लिख दो और तीसरा कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, समझ में आया बेटा। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस से हमने करे हैं। लेक्चर कंप्लीट कर लेना अच्छे तरीके से, डिटेल में पढ़ा रखा है, नोट्स बना लेना, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।